हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीकली वीडियो सीरीज फ्रॉम इक्विटी 99। मैं प्रतीक पटेल ऑन बिहाफ ऑफ इक्विटी 99 आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इक्विटी 99 में हम एवरी वीकेंड एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक पे वीडियो बनाते हैं। अभी तक हमने इस वीडियो सीरीज में 7 स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं। सबसे पहले 17 मई को हमने धानुका एग्रो के बारे में रिकमेंडेशन दी थी, जो हमारी रिकमेंडेशन के बाद 65% तक का रिटर्न दे चुका है। 25 मई को हमने जेके सीमेंट के बारे में डिस्कस किया था, जो भी हमारी रिकमेंडेशन के बाद 30% का रिटर्न दे चुका है। 31 मई को हमने रेडिको खैतान के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें भी हमारी रिकमेंडेशन के बाद 19% का रिटर्न बना है। 8 जून को हमने रैलीज इंडिया के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमारी रिकमेंडेशन के बाद 18% का उछाल देखने को मिला है। 15 जून को लॉरस लैब के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें भी हमारी रिकमेंडेशन के बाद 19% का रिटर्न मिला। 22 जून को गोदरेज एग्रोवेट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमारी रिकमेंडेशन के बाद 8% का रिटर्न मिला है। तो पिछले हफ्ते हमने हुडको के बारे में डिस्कस किया था। हुडको पिछले वीक के क्लोजिंग प्राइस से एक वीक में 31% का अप्रिसिएशन दे चुका है, लेकिन स्टॉक मंडे को गैप अप खुला था। सो मंडे के लो से देखिए तो भी स्टॉक ने वीक में 16% का रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसने उसकी 29 साल की हिस्ट्री में एक साल में सबसे ज़्यादा सेल्स और प्रॉफिट FY20 में पोस्ट किया है, और जिसका फ्यूचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से काफ़ी ब्राइट लग रहा है। जी हाँ, ये कंपनी का नाम है श्रीकलाहस्ती पाइप लिमिटेड। श्रीकलाहस्ती पाइप्स का पुराना नाम लैंको इंडस्ट्रीज था, और ये कंपनी की शुरुआत 91 में हुई थी। कंपनी डुक्टाइल पाइप का प्रोडक्शन करती है। कंपनी का प्लांट तिरुपति के पास आंध्र प्रदेश में आया है। ये कंपनी DI पाइप्स के अलावा पिग आयरन, कोक एंड सीमेंट का प्रोडक्शन करती है। कंपनी के पास बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसमें कंपनी सिंटर प्लांट, कोक ऑन प्लांट, पावर प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी 330 एकड़ में फैले उसके एक ही कॉम्प्लेक्स में ओन करती है। कंपनी की DI पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 3 लाख टन पर एनम है। कंपनी की पाइप्स वाटर इंफ्रा प्रोजेक्ट में यूज़ होती है। ये कंपनी सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 99,000 टन पर एनम है। कंपनी सीमेंट SPL गोल्ड ब्रांड से बेचती है। कंपनी के फंडामेंटल पे नज़र करिए तो कंपनी की इक्विटी 46.70 करोड़ है। उसके सामने कंपनी के पास 1,370 करोड़ का रिजर्व है, जो कि कंपनी की इक्विटी से 29 टाइम्स ज़्यादा है। कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू 303 पर शेयर है, और करंट प्राइस से ये स्टॉक सिर्फ 0.63 के प्राइस टू बुक वैल्यू से ट्रेड हो रहा है, जो कि काफ़ी एट्रैक्टिव है। कंपनी में प्रमोटर्स के पास 48.15% स्टेक है। म्यूचुअल फंड्स के पास 9.57% स्टेक है, जिसमें TSP टैक्स सेवर फंड के पास 4.19% और निपॉन इंडिया कैपिटल बिल्टर फंड के पास 4.28% स्टेक है। इसके अलावा FPI के पास 5%, AIF के पास 1.05%, जाने माने इन्वेस्टर अनिल गोयल साहब के पास 1.61% स्टेक है, जबकि बाकी का 34.55% अदर इन्वेस्टर्स के पास है। कंपनी में प्रमोटर्स ने अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के बीच में 0.32% स्टेक बढ़ाया है, जो कि ये स्टॉक में निवेश करने के लिए कॉन्फिडेंट बढ़ाता है। कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र करते हैं तो मार्च क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 36 करोड़ से 42% बढ़ के 51 करोड़ हुआ है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32% बढ़ के 67 करोड़ हुआ है, जबकि कंपनी ने मार्च क्वार्टर में 398 करोड़ का सेल्स अचीव किया है। FY20 में कंपनी का प्रॉफिट 60% बढ़ के 188 करोड़ हुआ है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 39% बढ़ के 260 करोड़ हुआ है, जबकि पूरे साल में कंपनी का सेल्स
1663 करोड़ हुआ है। ये कंपनी ने FY20 में पूरे साल में 40.19 रुपीज़ की EPS क्लॉक की है। कंपनी रेगुलर उसके शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। FY19 में कंपनी ने 60% का डिविडेंड दिया था, जबकि FY20 के लिए कंपनी ने 70% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अभी ये स्टॉक कम डिविडेंड मिल रहा है और स्टॉक में हाल के प्राइस पे 3.68% का डिविडेंड यील्ड बैठ रहा है, जो कि सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से भी ज़्यादा है। हाल में ये स्टॉक सिर्फ 4.7 के बहुत ही कम पी रेशियो पे ट्रेड हो रहा है। फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से क्यों ये कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। आप सबको पता होगा कि मोदी गवर्नमेंट दूसरी बार सत्ता में आई, उसके बाद उसने 2024 तक देश के हर घर तक नल पहुंचाने का टारगेट रखा। बाकायदा उसके लिए सरकार ने एक अलग से जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई। पिछले 2 बजट में फिनेंस मिनिस्टर ने इस योजना के लिए बहुत ही ज़्यादा फंड भी एलोकेट किया, जिसका सीधा बेनिफिट श्रीकलाहस्ती को आने वाले 3-4 साल तक मिलता रहेगा। ये शेयर का ऑल टाइम हाई प्राइस जनवरी 2018 में जब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स की तेजी का पीक हुआ था, तब 448 हुआ था। उसके सामने अभी ये स्टॉक 57.5% नीचे ट्रेड कर रहा है, जबकि FY20 में कंपनी ने उसकी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सेल्स और प्रॉफिट अचीव किया है और मैनेजमेंट भी आने वाले फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। हमारे हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड है और जो निवेशक ये स्टॉक में 9 महीने से लेकर 18 महीने के होराइजन के साथ इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिलने की उम्मीद लग रही है। सो फ्रेंड्स, आप स्मॉल कैप सेक्टर में लॉन्ग टर्म निवेश के लिए स्टॉक ढूंढ रहे हो तो श्रीकलाहस्ती आपके लिए बढ़िया चॉइस रहेगी, जिसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें बहुत ही जाने माने निवेशकों का होल्डिंग है और जो कंपनी का फ्यूचर भी ब्राइट है। थैंक यू, धन्यवाद।